बेवफा औरत, एक सच्ची कहानी आपके साथ आज शेयर करेंगे। आपको बताते हैं बेवफा औरत की निशानियाँ। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आज एक दिलचस्प और ट्रू स्टोरी यानी कि सच्ची कहानी आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे हमारे इलाके में एक शेख साहब रहते थे जिनका नाम हामिद शेख था। जी हाँ दोस्तों, हामिद शेख की बीवी जो अक्सर बीमार रहती थी, तकरीबन 2 साल से मैं देखता हुआ आ रहा था उसकी बीवी बीमार और जो है ना बिस्तर पे पड़ी रहती थी। और ये कहानी 2 साल तक चल रही थी, क्योंकि जब हामिद साहब यानी कि हामिद शेख साहब जब काम पे जाते थे, उसकी बीवी तंदुरुस्त और जो ना हंसती खेलती रहती थी। यहाँ तक कि जो ना इलाके के लोगों को भी पता था वो तंदुरुस्त रहती थी। लेकिन जैसे ही शाम का वक्त हामिद साहब अपने घर पे तशरीफ़ लाते थे, यानी कि काम काज से फारिग होके, तो इसकी वही बीवी बिस्तर पे लेट जाती थी। ये कहानी जो ना पूरे इलाके में मशहूर हो गई थी कि हामिद साहब की बीवी कोई ना कोई ड्रामा ज़रूर कर रही है। लेकिन आपको बताते हैं, हामिद साहब की नई नई शादी हुई थी, क्या उसकी बीवी उसके साथ खुश नहीं थी या फिर कोई और मसला था, ये इलाके के लोगों को जानने के लिए बहुत ज़रूरी था। इसलिए उन्होंने खोज लगाई आखिर मसला क्या है। पूरा दिन उनकी बीवी जो ना अपने घर पे जो ना हंसती रहती है, और जब शाम का वक्त हामिद साहब का आने का टाइम होता है, उससे कुछ टाइम पहले ही वो अपने बिस्तर पे लेट जाती है। फिर रोने धोने की आवाज़ें, चीखें निकलती हैं वहाँ से। फिर हामिद साहब जब आते हैं तो उसको काम काज से फारिग होने के बाद जब घर आते हैं तो फ़ौरन उसको अस्पताल लेके भाग जाते हैं। यानी कि अस्पताल भी इतना दूर नहीं था, करीब ही था। आखिर क्या मसला था, ये जो है जानकारी हासिल करने के लिए पूरे इलाके यानी कि हम लोग सब कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये क्या मसला है। इसके लिए हमने अस्पताल वालों से भी रुजू किया कि आखिर इनको की क्या बीमारी है। तो डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही दिलचस्प जवाब दिया, जो कि आपके नज़र पेश करने वाले हैं हम। डॉक्टर साहब का जवाब सुन के तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर साहब ने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए उस औरत के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते कि उस औरत को क्या बीमारी था। जी हाँ दोस्तों, उस औरत के लिए ये कहा था, उस औरत को कोई ऐसी बीमारी नहीं है, वो सिर्फ एक मतलब कि अपने शोहर से बिल्कुल तंग है, यानी कि उसके साथ रहना ही नहीं चाहता, जिसकी वजह से वो बीमारी का ड्रामा कर रही है। दोस्तों, इसी के कहते हैं बेवफा औरत पार्ट 2 भी आने वाला है, उसको भी ज़रूर सुनिएगा।